मेरे प्यारे दोस्तों, एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बने रहिएगा, आज की घटना आपके सामने पेश हो रही है। इलाज के बहाने हवस का देता था इंजेक्शन, नशे की हालात में बनाता था अश्लील वीडियो। इंदौर में एक बार फिर से जिहाद का खुला राज। इलाज के बहाने हवस का देता था इंजेक्शन, नशे की हालात में बनाता था अश्लील वीडियो। इंदौर में एक बार फिर से जिहाद का खुला राज। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पाखंडी व्यक्ति ने खुद को डॉक्टर बताकर न केवल एक हिंदू युवती का शारीरिक शोषण किया, बल्कि उसे नशे की स्थिति में रखकर ब्लैकमेल भी किया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी का क्लिनिक और वह फार्म हाउस बेलामोर का रिसोर्ट सील कर दिया गया है, जहां इस कुकृत्य को अंजाम दिया गया। इस पूरे प्रकरण की गहराई में उतरते ही दिल दहल जाता है, क्योंकि ये केवल एक अपराध नहीं बल्कि विश्वास की हत्या, मानवता की बर्बादी और छल की उस काली दुनिया का जीता जागता सबूत है, जहां हवस की आग धर्म के नाम पर भड़काई जाती है। युवती की कहानी शुरू होती है लगभग 4 महीने पहले, जब वो स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों से जूझ रही थी और इलाज की तलाश में गुर्जर खेड़ा होली चौक स्थित आरोपी डॉक्टर सईद सिद्दीकी पुत्र गुलजार खान के क्लिनिक पर पहुंचती। वहां आरोपी ने खुद को योग्य चिकित्सक बताते हुए उसके विश्वास का पूरा लाभ उठाया और इलाज के नाम पर नशे का इंजेक्शन दे दिया, जिसकी वजह से युवती बेहोश हो गई। और उसकी बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाया। इन वीडियो और फोटो को हथियार बनाकर आरोपी ने युवती को लगातार डराना धमकाना शुरू कर दिया और उसे बेलामोर रिसोर्ट बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म शुरू कर दिया। यह पूरा घटना इतना भयानक और क्रूर था कि युवती का पूरा जीवन रातों रात टूट गया। उसकी आत्मा चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन आरोपी की हवस की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। युवती की आंखों में वो क्लिनिक अब हमेशा के लिए अंधेरी गुफा बन चुका था, जहां विश्वास की रोशनी को नशे के इंजेक्शन से बुझा दिया गया और जहां हवस की काली छाया ने उसके शरीर और आत्मा दोनों को घेर लिया था। आरोपी सईद सिद्दीकी की इस हरकत में केवल व्यक्तिगत हवस ही नहीं बल्कि एक बड़े षड्यंत्र की झलक भी नजर आती है, क्योंकि वो खुद को डॉक्टर बताकर न केवल युवती का शोषण कर रहा था बल्कि समाज के कमजोर वर्ग को निशाना बनाते हुए अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। महू तहसील की शांत वातावरण में ये घटना उजागर होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों के मन में आक्रोश की लहर दौड़ गई और हर कोई इस बात पर सोचने लगा कि आखिर कैसे एक फर्जी डॉक्टर इतने दिनों तक अपना खेला चलाता रहा। बिना किसी को शक हुए युवती की पीड़ा का वर्णन अगर किया जाए तो शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि वो न केवल शारीरिक रूप से प्रताड़ित हुई बल्कि मानसिक रूप से भी इतनी टूट गई कि उसका पूरा जीवन एक अंधकारमय सुरंग बन गया, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आरोपी ने नशे के इंजेक्शन के जरिए उसे बार बार बेहोश किया और हर बार उसके शरीर का शोषण किया, साथ ही वीडियो बनाकर उसे जीवन भर के लिए ब्लैकमेल करने का जाल बिछा दिया। ये जाल इतना मजबूत था कि युवती कई दिनों तक चुप रही, लेकिन आखिरकार उसकी हिम्मत ने जवाब दिया और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई शुरू हुई। एसडीएम राकेश परमार और डीएमओ डॉक्टर योगेश सिंगारे ने आरोपी के क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया और जांच में पाया गया कि आरोपी के पास
चिकित्सा कार्य करने हेतु न तो कोई वैध डिग्री और न ही क्लिनिक चलाने का लाइसेंस। क्लिनिक में अवैध रूप से 6 बेड भी लगे मिले, जहां वो अनाधिकृत रूप से रोगियों का उपचार कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने इस जालसाजी के खिलाफ अलग से केस दर्ज करवाया है। जांच में यह भी सामने आया है कि बेलामोर फार्म हाउस के संचालक आयुष वर्मा ने नियमों की पूरी अनदेखी की। यहाँ आने वाले अतिथियों का न तो पहचान पत्र लिया गया और न ही रजिस्टर में कोई प्रविष्टि की गई। इस घोर लापरवाही के कारण प्रशासन ने रिसार्ट को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया और उसकी लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी। बरगोंदा थाना पुलिस ने आरोपी सईद सिद्दीकी के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, दुष्कर्म और प्राणघातक धमकी देने जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे कारागार भेज दिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने इस प्रकार की जालसाजी किसी और युवती के साथ भी किया, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह केवल एक घटना नहीं बल्कि एक सिलसिला हो सकता है जो इंदौर जैसे शहर में जिहाद की आग को भड़काने का हिस्सा है। इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश में हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि यहाँ एक हिंदू युवती को निशाना बनाकर उसके शरीर का शोषण किया गया और उसे नशे के इंजेक्शन से बेहोश कर दिया गया। उसके निजी क्षणों को कैद कर लिया गया, जो न केवल अपराध है बल्कि सांप्रदायिक साजिश का स्पष्ट प्रमाण भी है। युवती जब क्लिनिक पहुंची तो केवल इलाज की उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन आरोपी ने उसके विश्वास को तोड़कर हवस की आग में झोंक दिया। नशे का इंजेक्शन देते समय आरोपी की आंखों में वो चमक थी जो केवल हवस से भरी हुई, और बेहोशी की हालत में युवती के शरीर को छूने का हर अवसर उठाता गया। उसके हाथों की स्पर्श में दया नहीं बल्कि केवल क्रूरता थी, जो युवती की चीखों को भी अनसुना कर देती थी। वीडियो बनाने का तरीका इतना सातिराना था कि हर कोण से युवती की छवि कैद कर ली गई ताकि वो कभी मुंह न खोल सके। लेकिन सत्य की रोशनी आखिरकार हर अंधेरे को चीर कर निकल आती है, और युवती की हिम्मत ने इस पूरे जाल को तोड़ दिया। जब पुलिस ने क्लिनिक पर छापा मारा तो वहां मिले सबूतों ने पूरे मामले को और भी भयावह बना दिया। 6 अवैध बेड पर रोगों का इलाज करने वाले रोगियों का ये फर्जी डॉक्टर न केवल युवती बल्कि कई अन्य मरीजों को भी ठग रहा था। लेकिन इस बार उसकी चाल युवती पर उलट गई और पूरा मामला उजागर हो गया। बेलामोर रिसोर्ट जहां यह कुकृत्य हुआ, वहां का माहौल खुद में एक अपराध स्थल जैसा था, जहां नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। संचालक आयुष वर्मा की लापरवाही ने आरोपी को पूरा मैदान दे दिया था। अतिथियों का पहचान पत्र न लेना, रजिस्ट्री में एंट्री न करना, ये सब अपना मनमाना खेला करना, जिससे लोगों के प्रति दुष्कर्म जैसी भावनाओं को अंजाम देना। दोस्तों, अगर इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक